नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का आरोप, केंद्र से मिली धनराशि का सही आवंटन नहीं कर पा रही प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में होमगार्ड व अग्निशमन सेवाओं को आधुनिक तकनीक से किया जाएगा लैस। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर सरदार पटेल विश्वविद्यालय के साथ भेदभाव का लगाया आरोप। और किन्नौर जिला के पूह में भारतीय सेना ने किया सामुदायिक रेडियो स्टेशन वॉइस ऑफ किन्नौर का शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि राज्य सरकार केंद्र द्वारा दी गई धनराशि का सही ढंग से आवंटन नहीं कर पा रही है। कांगड़ा के गग्गल में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि दूसरों पर आरोप लगाने वाली प्रदेश कांग्रेस सरकार ने खुद ही अव्यवस्था फैला रखी है। नड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार वित्तीय कुप्रबंधन में सबसे आगे है और सरकार चलाने में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विफल रहे हैं। मिसमैनेजमेंट की हद है, ये अपने मिसमैनेजमेंट के लिए खुद जिम्मेवार है। और मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा पैसा है केंद्र के पास जो आपका नहीं दिया गया, जो आप केंद्र पर बोल देते हैं, कौन सा पैसा है जो आपको मान्य है और ड्यू है और आपको नहीं दिया गया और ये आपका रोका गया है। वित्तीय कुप्रबंधन में आप सबसे आगे हैं और आप अपनी सरकार चला नहीं पा रहे हैं। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रदेश दौरे के दौरान उन्होंने आकांक्षी जिला चंबा में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिला की श्रेणी में आने के बाद चंबा ने विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी प्रगति की है। उन्होंने कहा कि कुछ कमियां भी सामने आई हैं जिन्हें दूर करने को कहा गया है। मैं जब 2018 से लेकर के अभी तक के पैरामीटर्स देखता हूं तो रिपोर्ट के माध्यम से मुझे संतोष होता है कि कम अवधि में चंबा जिले ने अपने पैरामीटर्स में अच्छी वृद्धि की है, अपने इंडिकेटर्स को अच्छा गति दी है। एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में और फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस, ये 4-5 विषयों में चंबा ने अच्छी प्रगति की, तो मन को संतोष भी हुआ। और कुछ बिंदु ऐसे थे जिनके बारे में मुझे थोड़ी कमी दिखी थी, वो मैंने जिला प्रशासन को इंगित किया है और मैंने कहा है कि इनके बारे में जो कुछ भी आपको केंद्र से सहायता चाहिए, यानी इनपुट्स में, सपोर्ट में, वो हम करने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार होमगार्ड और अग्निशमन सेवाओं को आधुनिक तकनीक से लैस करेगी। शिमला के समीप बल्दिया में आज अग्निशमन सेवा सप्ताह के समापन पर उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि जल्द ही 700 नए होमगार्ड कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कल्याणकारी नीतियों और कानूनों में सुधार कर आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने 13 अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाई और विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला जिला में राज्य स्तरीय रोहडू मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने करीब 19 करोड़ रुपए से स्तरोन्नत होने वाली रोहडू डोडरा क्वार सड़क के कार्य का भूमि पूजन भी किया। एक जनसभा में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि रोहडू क्षेत्र में करीब 70 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न सड़कों के काम चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के सहयोग व प्रयासों से वे केंद्र से 500 करोड़ रुपए लाने में सफल हुए हैं, जिससे प्रदेश के विकास में गति मिलेगी। प्रदेश सरकार ने राज्य में न्यूनतम बस किराया 5 से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया है। 10 रुपए का ये न्यूनतम किराया पहले 4 किलोमीटर के सफर तक लागू होगा। परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। 4 किलोमीटर से अधिक के सफर पर प्रति किलोमीटर किराया पहले की तरह 2 रुपए 19 पैसे के आधार पर लिया जाएगा। दूसरी ओर भाजपा ने न्यूनतम बस किराए में की गई वृद्धि को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने कहा है कि इस तरह के जन विरोधी निर्णयों से जनता कांग्रेस सरकार के शासन से परेशान हो गई है। माकपा ने भी न्यूनतम बस किराया वृद्धि के फैसले का विरोध किया है। पार्टी के राज्य सचिव संजय चौहान ने कहा है कि प्रदेश में रेल और अन्य परिवहन साधनों के अभाव में बस सेवा ही एकमात्र परिवहन का साधन है। ऐसे में जनता, विशेष रूप से किसान, मजदूर और छात्रों पर किराया वृद्धि का बोझ पड़ेगा। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं।
ये समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर मंडी में शुरू किए गए सरदार पटेल विश्वविद्यालय के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिला के पधर और बासा में बने 2 भवनों को क्रियाशील नहीं किया जा रहा है और इन्हें निजी कॉलेजों को देने की कोशिश की जा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी में विश्वविद्यालय प्रदेश की जरूरतों के अनुसार खोला गया था, लेकिन वर्तमान में मुख्यमंत्री द्वारा इस विश्वविद्यालय की अनदेखी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये संस्थान अगर हमने खोला है तो हिमाचल की आवश्यकता को लेकर के खोला है और मैं इस बात को लेकर के हैरान हूं कि जो बिल्डिंग्स हमारी बन करके तैयार हैं, हमारी बासा की बिल्डिंग बन करके लगभग 2 वर्ष पहले तैयार हुई थी और पद्धर की बिल्डिंग तैयार हुई थी, उसके बावजूद भी आप उनको यूनिवर्सिटी को जो है जिस तरह से फंक्शनल करने के लिए ठीक प्रकार से सहयोग देना चाहिए उस तरह से नहीं कर रहे। उल्टा आप जो है सुंदरनगर बड़ी जो बिल्डिंग बनी थी और जो उस बिल्डिंग को आप जो है वो प्राइवेट कॉलेज को वहां पर दे रहे हैं, ये सारी चीजें सोच से बाहर की बातें हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बीच बिलासपुर के झंडुता में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान में जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस और इनके इको सिस्टम ने हमेशा बाबा साहेब और संविधान का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक भी स्मारक नहीं बनने दिया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अंबेडकर सेंटर बनकर तैयार हुआ है। इसके अलावा मोदी सरकार ने बाबा साहेब से जुड़े स्थलों को पंच तीर्थ स्मारक बनाया है। जनजातीय जिला किन्नौर के पूह में आज से सामुदायिक रेडियो स्टेशन वॉइस ऑफ किन्नौर शुरू हो गया है। भारतीय सेना की ओर से प्रदेश में पहली बार सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया है। सेना की सूर्या कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेन गुप्ता ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल स्थानीय कला व संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि महत्वपूर्ण विषयों सहित आपात स्थिति में लोगों तक सूचना पहुंचाने में भी मदद मिल सकेगी। ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन किन्नौर की जनता के लिए खोला गया है ताकि अगर कोई आपदा हो जाती है या कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हम जल्द से जल्द हमारी जो भी सूचना है इसमें प्रदान कर सकें। रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये मीडिया आपके लिए वह सब सूचना लाएगा जो कि इंटरनेट ना होने के कारण, रिमोट होने के कारण आप लोगों को नहीं मिलती। और कोशिश की जाएगी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, फार्मिंग हो, कोई टूरिज्म एक्सपीडिशन हो, ये सब प्रोग्रामों की सूचना भी इसमें दी जाए। उन्होंने कहा कि वॉइस ऑफ किन्नौर का उद्घाटन सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय सेना की समुदायों के साथ जुड़े रहने और उनके विकास में योगदान करने की अटूट प्रतिबद्धता का एक जीवंत उदाहरण है। इस पहल से किन्नौर क्षेत्र के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज आसमान पर बादल छाए हुए हैं। दोपहर के समय कई स्थानों पर ओलावृष्टि के साथ जमकर वर्षा हुई है। इधर जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई है। दूसरी ओर किन्नौर जिला में भारी वर्षा के कारण स्पीलो से पूह के बीच राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर पत्थर गिरने से ये मार्ग जगह जगह अवरुद्ध है। प्रशासन द्वारा पूह क्षेत्र में फंसे यात्रियों के लिए लोक निर्माण और जल शक्ति विभागों के विश्राम गृहों में रहने व खाने का प्रबंध किया गया है। मौसम के बदले मिजाज से पहाड़ों में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले कुछ घंटों में प्रदेश के अनेक स्थानों पर तूफान व बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। राज्य में कल से मौसम साफ बना रहेगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि वर्तमान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की सम्मान राशि में ऐतिहासिक वृद्धि की है। धर्मशाला में नेशनल मास्टर गेम्स के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि पुरानी प्रतिस्पर्धाओं में भी देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को नई खेल नीति के अनुसार बढ़ी हुई धनराशि दी जा रही है। राजेश धर्माणी ने कहा कि राज्य सरकार आने वाले समय में भी खिलाड़ियों की भावनाओं का पूरा ख्याल रखेगी। 26 अप्रैल तक चलने वाली नेशनल मास्टर गेम्स में देश के विभिन्न राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। राजधानी शिमला के विकासनगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में बीती रात आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इस घटना में स्कूल में रखी किताबें व जरूरी कागजात सहित कंप्यूटर भी जलकर राख हो गए हैं। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने आज सुबह घटनास्थल पर पहुंचकर आग से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने फौरी राहत के तौर पर स्कूल प्रबंधन को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का आरोप, केंद्र से मिली धनराशि का सही आवंटन नहीं कर पा रही प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में होमगार्ड व अग्निशमन सेवाओं को आधुनिक तकनीक से किया जाएगा लैस। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर सरदार पटेल विश्वविद्यालय के साथ भेदभाव का लगाया आरोप। और किन्नौर जिला के पूह में भारतीय सेना ने किया सामुदायिक रेडियो स्टेशन वॉइस ऑफ किन्नौर का शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।